वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल के हमने पॉलिटी के सेशन में पढ़ा था कि लोकसभा राज्यसभा से किस मामले में शक्तिशाली है, और आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा से किस मामले में अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा को कहाँ विशेष अधिकार प्राप्त है लोकसभा के बनिस्पत, आज हम लोग इस विषय पर इस छोटे से सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली किस मामले में होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं होती है, और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है उसमें, जैसे आता उसमें होता है आईएएस होता है, आईएफएस होता है, आईपीएस होता है। उसमें 21 तरह की सेवाएं आती है, और उन सेवाओं को सृजन करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को प्राप्त है। तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकेगा। मतलब ये होता है कि लोकसभा को इस मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो करेगा वो राज्यसभा करेगा। जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। इस मामले में लोकसभा की जो भूमिका होती है वो नगण्य होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित प्रस्ताव को अगर प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा में नहीं लाया जाता है, ये राज्यसभा में लाया जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में लाया जाता है। संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में 2/3 बहुमत पूछता है क्वेश्चन कि जब अखिल भारतीय सेवाओं का जब सृजन किया जाएगा राज्यसभा में तो किस प्रकार के बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है। इसमें लोकसभा की जो भूमिका होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी, कोई अथॉरिटी नहीं है। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी ही विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची जो होता है राज्य का विषय होता है, लेकिन जब राष्ट्रहित का मामला हो, जब ऐसी बहुत मुश्किल परिस्थिति हो जहाँ पे लगे कि राष्ट्रहित वहाँ पर सुरक्षित करना है, वैसे मामले में राज्यसभा जो है आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इस मामले में लोकसभा की भूमिका जो है वो नगण्य है। उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद में है, ये 67 में। और उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में पहले लाया जाता है, लोकसभा में नहीं। पहले राज्यसभा पारित कर लेगी, उसका लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ पे, राज्यसभा में। यदि राज्यसभा उसे कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कर देती है तो लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये 3 मामले हैं जहां राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, किससे, लोकसभा से। बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा, अगर कहीं कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।